हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान क्लास 10th, जो सबसे पहला चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जय प्रक्रम। इसमें एनसीईआरटी का कुछ सवाल है जो कहता है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण के बारे में अगर हम देखते हैं तो कहता है यह केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं। फिर यही दूसरा देखें तो इसके लिए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। ये स्वपोषी पोषण में होता है। इसमें भोजन के लिए पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। वही विषमपोषी की अगर विषमपोषी और पोषण की बात किया जाए तो कहता है यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। फिर वही कहता है इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। तीसरा देखा जाए इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। वही दूसरा नंबर एनसीईआरटी का जो है किताब क्वेश्चन है, उसका दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करती है। तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। जैसे देखेंगे पूर्ण हरित जो पत्ती के हरित लवक से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है, जल तो मृदा से लिया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं भूमि, यानी मृदा से भी लिया जा सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इंग्लिश में देखा जाए तो कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमच। जो बिहार बोर्ड के 2012 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीयता बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम ऊंचे पचा सके, उसे क्या कर सकते हैं, पचा सके। दूसरा देखा जाए तो भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकते हैं जो अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखा जाए कहता है पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। इंग्लिश में देखा जाता है तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और वे शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। वही पांचवा क्वेश्चन की बात किया जाए तो कहता है पचे हुए भोजन में अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। इंग्लिश में देखा जाए तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द स्मॉल इंटेस्टिन डिजाइन टू ऑब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड। तो शुद्धांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें रक्त वाहिकाओं एक लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसीय अम्लों को ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसीय अम्लों एवं गिल्सरोल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त शुद्धांत की संकुचन और अनुस्थलन की गति भी भोजन के अवशोषण में क्रिया में एक सीमा तक अवश्य सहायक होती है।